Now, the person who is meant to gather a lot of the OBC vote is Lalu Prasad Yadav. So we spent a short while with him. First, of course, what he did was feed us unpasteurized milk straight from his cows. And let me tell you, globally, all scientific and medical evidence is catching up with Lalu. Unpasteurized milk is meant to be much healthier than pasteurized. Of course, it can't be nationally allowed to happen because it can be infected. But if you get milk straight from a cow, it's meant to be good for you. So this is the first lesson that Lalu talked to us about. अच्छा लालू जी, आप बताइए, इस इलेक्शन में काफ़ी नास्टी पर्सनल हो गया, मतलब पर्सनल अटैक्स। आपको प्राइम मिनिस्टर ने शैतान क्या कहा था ना, तो उसको आप काउंटर कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए ना, वो बीजेपी, RSS and the Prime Minister started to abuse the Bihari and the Chief Minister of my state, Mr. Nitish Kumar. And he also insulted not only me, he used the word Lalu is Shaitan, Shaitan. So I have to reply. तो हमने उनको कहा कि आप हमको बोलते हो कि हम शैतान हैं, तो तुम पर गुजरात का ये ब्रह्मपिचा चढ़ा हुआ है, प्रधानमंत्री भूत चढ़ा हुआ है गुजरात का। हाँ, गुजरात का भूत ब्रह्मपिचा चढ़ा हुआ है और बिहारियों को भूत उतारने आता है। फिर सब थोड़ा बिलो द बेल्ट है ना? बिलो बेल्ट है, ये मैं मानता हूँ कि हमको बोला शैतान। बोला भाई, आपने जो कमिटमेंट किया था 14 के चुनाव में, काला धन, नौकरी हम देंगे, 24 घंटा बिजली देंगे, महंगाई रोकेंगे, हमारा 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को भगा देंगे वोट लेने के लिए, चीन को दबा देंगे, और हर फ्रंट पर आप फेल हो गए हो। आप फेल हो गए, और जो गुस्सा है लोगों का बिहार का, ये चुनाव जो हो रहा है ये मोदी के खिलाफ है, ये दिल्ली के खिलाफ। यहाँ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में यहाँ सरकार बनना तय है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उसमें ये आदमी इस लड़ाई का जो बिहार में जो हमारा जो बना हुआ है, मतलब कुरुक्षेत्र जो बना हुआ है, इसके रिजल्ट के बाद मोदी को मालूम है कि उनका क्या हादसा होने वाला है। लेकिन इस बार why is it gone below the belt? Sorry, why is it this time? Frustrated. Both sides are doing. Everybody is doing. No, we replied him कि आपने कोई न्योता दिया, न्योता मतलब दिया हमको, इनवाइट किया, गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट लौटाना जरूरी है हम लोगों को। ये हरियाणा और हरियाणा महाराष्ट्र नहीं है कि आप जाके गाली दिया, सबको चोर कहा, भ्रष्ट कहा। आप लोग कितने निपुण हो, कितने प्योरिटी है तुम लोगों में भाई। ये व्यापम घोटाला सुप्रीम कोर्ट का जांच कराओ CBI से। और गया के सभा में आके मतलब इतनी प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और क्लीन चिट दे दिया। तो बिल्कुल मोदी ने प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जो कम्युनलाइज करने का कोशिश किया बार बार, और लोगों को चुनाव में मतलब कि कैसे ही लौट के जाएं, तो कम्युनलाइज भी किया। कभी कहा बीफ का बात कहा, परसों बोल दिए यहाँ करके ये लालू और नीतीश दोनों मिलके पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को देना चाहते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री अब कैसे हो भाई? इतना भी ज्ञान नहीं है कि कोई रिलीजन और रेस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होता है, नहीं दे सकता कोई भी आदमी हो। तो बिल्कुल कम्युनलाइज करना, और दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बीफ, दुनिया का दूसरा कंट्री बनाए हो आप भारत को, और वोट में आके उलूट जुलूट, ये सब कोई एजेंडा इनके पास नहीं है।
बीजेपी बहुत आरएसएस वर्कर्स लाई है, पूरी विलेज में गए, बहुत खर्चा कर रहे हैं, उसको आप कैसे काउंटर कर रहे ना हैं? हमारा हम अपनी ताकत से हम मास को कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। मगर उनके पास कितने हर गांव गांव में नहीं लोग नहीं, उसको हम पकड़वा रहे हैं ना सबको, खोजो ये सब कहाँ घुसा हुआ है। नहीं, उन्हें कौन पकड़ सकता है? उनका तो उनका भी राइट है। नहीं राइट है तो आप कान फूकोगे और पैसा बांटोगे तो हम पकड़वाएंगे। पैसा बांटो बात पैसा भी बांट रहे हैं ना। वो तो अलग है। ये आए हैं दुनिया भर से सिखाने के लिए यहाँ पर हमारे बिहारियों को। अब बिहारी लोग बहुत अलर्ट है हमारा वोटर। लालू जी, आप तो आत्मचिंतन करने वाले इंसान हैं, इंट्रोस्पेक्शन वाले हैं। कभी आपने सोचा कि 18 साल जो आपने राज किया वो कुछ अलग तरह से हो सकता था? क्योंकि 18 साल में उसके बाद राज गया आपका, 10 साल से वापस नहीं आया। ठीक आप बात बोल रहे हैं। और लोग और गरीबी रही, जो भी रहा, सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आई, कुछ नहीं किया। बात तो सुनिए मेरी बात। आप मेरे टेन्योर को और राबड़ी देवी के टेन्योर को देखेंगे तो बिल्कुल आज तक आजादी के बाद जितने भी सरकारें बनी, हमारी भी सरकार बनी लोगों का, तो दे नेग्लेक्टेड बिहार। सौतेला बेटा की तरफ बिहार के साथ व्यवहार हुआ। यहाँ तो तलब तनख्वाह देने का भी रिसोर्स और पैसा नहीं। जो भी रिसीट आते थे बहुत नेग्लिजिबल, दिल्ली से भी। जहाँ हमारी आमदनी थी यूनाइटेड बिहार में, जहाँ माइंस मिनरल सब कुछ है, इसका मालिक दिल्ली। और हमको शेष मिलता था, शेष। हम मांग करते रहे, लड़ते रहे कि भैया डेवलम करो। बातचीत करते हैं लोग से, वो कह रहे हैं there's slight worry that jungle raj will come back if Lalu comes back. That will not come back with you? No, they want to please the upper caste people here. This is the design. वो ऊंच जात के लोगों को अपने पक्ष में वोट करने के उनको डरवाता है कि लालू आएगा, नीतीश हो गए, ये जंगल राज हो गया, जंगल राज आ गया। मैंने बैकवर्ड लोगों का राज आवे, पिछड़ों का, दलितों को और उनके स्वर को ऊंचा करो, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ो, तो हम लोग को जंगली बोलता। तो आपका क्या कहना है अपर कास्ट वालों को? अपर कास्ट कहना कि आप इससे मुख्य धारा में रहिए, आप मुख्य धारा में आप रहें, मेन स्ट्रीम में रहे। हाँ, आप खाद बनिए। जो दबा है, कुचला है, लांछित है, प्रताड़ित है, बैकबेंचर है, वो भी आपका भाई है, उसको उठाइए, गला लगाइए और डरिए नहीं। किस बात का डर? But Narendra Modi says कि I will give my डरिए life. तो नरेंद्र मोदी से डरिए। नहीं, वो कहते हैं कि I'll give my life for the extremely backward caste, for the Dalit, if they try and snitch it. अपने जान की बाजी लगा दूंगा अरे उन्होंने। बात सुने नहीं, ये तो पकड़ा गए हैं ना मस्जिद चक्र में। क्या will you give your life for it? मोहन भागवत और सबके गुरु गोरवरकर द बंच ऑफ थॉट जो किताब है, उसमें लिखा है कि पिछड़ों का, दलितों का रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए, जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखा उसमें बंच ऑफ थॉट में कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर दलित लीडर आवे तो उसको खदेड़ के भगाओ। तो ये चाल चले थे, और चाल क्या है देखे कि इससे हम लोगों को, हम बाबा उनका गोलवरकर के एजेंडा को लागू करें। कि पूरा आग लगा है पूरे बिहार में, देश भर में। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान को भी नकारा है। ये मैं सारी दो दलित लड़के मारे गए, फरीदाबाद में मार दिया गया, और उनका होम राज्य मंत्री बोलता कि कुत्तों को अगर पत्थर मारा जाए, मर जाए, तो प्रधानमंत्री इसमें जिम्मेवार कहाँ है? होम मिनिस्टर, विदेश का राज्य मंत्री। अरे ये है नहीं, ये जो जनरल सिंह बोला, हाँ, विदेश का राज्य मंत्री। इम्पैक्ट यहाँ पे बिहार पे हुआ। पूरा बच्चा सब बात फैल गई है। बात वही नहीं। दूसरी बात आपने कहा कि मोदी जी जो घबराए हैं, छटपटाए हैं इस इशू पर, तो बंच ऑफ थॉट में जो लिखा हुआ उस किताब को आप डिस्ट्रॉय करो। यू कंडेम, गोलवरकर जी को कंडेम करो, निंदा करो कि आदमी गलत लिख के हमारा जान और प्राण ले रहा है। अब ये छटपटाए तो ही इज नाउ इन बिहार प्लेइंग, मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री प्लेइंग कम्युनल कार्ड। आपको मालूम है, आप लोग विद्वान पत्रकार हैं, ये भारत के संविधान इजाजत नहीं देता। ये बोल रहे हैं कि 20% बैकवर्ड लोग का रिजर्वेशन है, ये कार्ड के हम लोग मुसलमान को देने जा रहे हैं। दिस इज टू मच। हाउ द मोदी इज कंटिन्यूइंग एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। जिस आदमी को इतना भी ज्ञान नहीं है, जिस आदमी को इतना ज्ञान नहीं है कि रिलीजन के नाम पर कोई नहीं दे सकता, तो ये जो फंस गए
इसमें बैकवर्ड दलित के रिजर्वेशन को खत्म करने में तो अभी चाल चले, यहाँ कहाँ चाल चलने वाले आप हो। So one more worry they have, Yes. that you and Nitish Kumar were political enemies. Now you've come together. After the election, you'll start fighting again. नो, क्यों? हम लोग कभी नहीं फाइट करेगा, हम फाइट करेगा भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए, दोनों मिलकर आरएसएस को उखाड़ के फेंक देगा हम दिल्ली से। मगर आपको दोनों को सीएम बनना है ना। देखो सीएम क्या, सीएम तो नीतीश है। हाँ, मगर उसके बाद नहीं, नो फाइट, No fight. 5 साल साथ रहेंगे। हम लोग आपस में कोई लड़ाई नहीं यहाँ होगा, बिल्कुल हमारा मिशन है। BJP and Narendra Modi talking about development, about the boom in the Indian economy. You are not promising development? We are promising development. Where there is no peace in the country and anywhere, जहाँ शांति और पीस नहीं रहेगा तो वहाँ प्रोस्पेरिटी कैसे होगी पूरे मुल्क में। ये तो देश को तोड़ना चाहता है सब। और डेवलपमेंट के नारे लेके आए थे, बहुत सारे सवालों को कहा था कि हमको बैठा दीजिए, हम 1 महीना में सारा चमत्कार दिखा देंगे। हेप्टनाइज किया पूरे देश के वोटरों को। अब जो आउटपुट है 0।